Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 3 of class 6 civics, and the chapter's name is What is Government? So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, What is Government? So you must have heard about the word government, maybe from your teachers, from your parents, from the news channel. You must have heard things like the government is doing so much for the development of our country, and the government has taken this step to protect the farmers or to protect the poor. The government has launched this scheme. So you must have heard things like that, and you must have thought that what is this government and what do this government do, right? And how this government decide what to do. तो हो सकता है आप सभी के मन में ये सभी क्वेश्चंस आए हों। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन से अलग अलग तरह की गवर्नमेंट होती है एंड उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, राइट? तो अगर आप इन न्यूज़ हेडलाइंस को पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा कि गवर्नमेंट किस किस तरह के काम करती है। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, कि जो गवर्नमेंट है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए बात कर रही है। डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड्स सून सेज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कह रही है कि वो फ्लड्स को रोकने के लिए या उनको टैकल करने के लिए प्लानिंग कर रही है, राइट? गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ ओनियंस, सेज नो शॉर्टेज इन द मार्केट। जो गवर्नमेंट है उसने ओनियन के प्राइसेस जो है वो फिक्स कर दिए हैं। तो इससे पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइसेस से भी डील करती है। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस, गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बात कर रही है। गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट किस बारे में बात कर रही है कि वो कोल एंड पावर सेक्टर्स को मॉडर्नाइज करेगी और उनमें चेंजेस लाएगी। ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कैरसिटी हेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बताया है कि 15,000 से भी ज़्यादा जो विलेजेस हैं वो स्कैरसिटी से जूझ रही हैं। तो इन हेडलाइन से हमें आइडिया मिलता है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है, वो हमें नेचुरल कैलामिटीज से बचाने की बात करती है, एंड वो हमारे प्राइजेस को रेगुलेट करती है, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस या फिर इन सब चीज़ों से रिलेटेड वर्क करती है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में काम करती है, उनको बढ़ावा देती है, एंड और भी तरह के काम करती है, राइट? तो सभी कंट्रीज़ को एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो अलग अलग डिसीजंस ले पाए और कुछ कामों पर एक्शन ले पाए, उनको करवा पाए, राइट? और ये डिसीजंस किस तरह के हो सकते हैं? ये हो सकता है कि किसी स्कूल बिल्डिंग या फिर रोड से रिलेटेड हो, या फिर हो सकता है कि प्राइसेस से रिलेटेड हो, कि मान लो कि ओनियन के प्राइसेस जो है वो किस तरह रिड्यूस करने हैं जब वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो उससे रिलेटेड वो काम कर रही हो। या फिर वो ये ध्यान दे रही हो कि भाई किस तरह हमें अपने देश में हमारे उन एरिया तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है जहां भाई वो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पर भी काम करती है, जैसे कि उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं गरीबों की मदद के लिए, राइट, उनको ऊपर उठाने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज जैसे काम भी करती है, राइट? गवर्नमेंट जो है वो हमारे जो पूरी कंट्री की बाउंड्रीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है और ये ध्यान रखती है कि भाई किस तरह हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं या फिर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ किस तरह पीसफुल रिलेशन बनाए रखना है, राइट? अब इसका मतलब ये नहीं कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो खुद जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाते हैं। नहीं, गवर्नमेंट जो है वो लोगों को अपॉइंट करती है, लोगों को जॉब्स देती है ताकि वो हमारे बॉर्डर्स पे रक्षा कर पाए, राइट? जैसे कि हमारे आर्मी, नेवी, ये सब हो गए। तो इस तरह गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है हमारी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना। और जो गवर्नमेंट है वो ये भी ध्यान रखती है कि उसकी कंट्री में सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से खाना अवेलेबल है कि नहीं, सभी लोगों के लिए प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि नहीं। और जब कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, जैसे कि कोई सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गए, फ्लड्स हो गए, तब गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि जो भी अफेक्टेड पीपल हैं उनको वो हेल्प प्रोवाइड कर सके, राइट? और आप देखोगे कि जब किसी में झगड़ा हो जाता है, आपस में कोई लड़ रहा होता है, तो क्या कहता है कि तुझे कोर्ट में देखूंगा, राइट? तो कोर्ट भी जो है वो एक गवर्नमेंट का पार्टी है, राइट? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई गवर्नमेंट को तो इतने सारे काम करने होते हैं, गवर्नमेंट को ये भी देखना होता है कि भाई सबके लिए खाने खाने के लिए अवेलेबिलिटी है कि नहीं, सबके लिए प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, लोगों को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी कि भाई पुअर्स को
हेल्प करनी है, उनके लिए प्रोग्राम्स चलाना, बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, तो इतने सारे काम करने होते हैं गवर्नमेंट को, तो ये सब वो कर कैसे पाती है? हाउ द गवर्नमेंट मैनेज टू डू इट? और दूसरी बात कि गवर्नमेंट का ये सब करना नेसेसरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है, गवर्नमेंट क्यों कर रही है ये सब? अच्छा, तो आप लोगों का अपने भाई बहनों से तो झगड़ा होता ही होगा, राइट, कि अलग अलग चीज़ों के वजह से। जैसे कि मान लो मम्मी ने कहा कि घर में आइसक्रीम आएगी और मम्मी पूछ रही है कि बताओ कौन सा फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए, तो आपको कह रहे होते हो कि चॉकलेट आइसक्रीम आएगी, सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम ही आएगी, और आपका भाई कह रहा होता है कि नहीं वनीला आएगी, तो आप लोग ऐसे झगड़ रहे होते हो। फिर मम्मी आती है, मम्मी कहती है कि कोई बात नहीं, एक वनीला फ्लेवर भी आ जाएगी और एक चॉकलेट फ्लेवर भी आ जाएगी, तो आप दोनों को शांत करवा देती है मम्मी। तो इस तरह क्या होता है कि जब हम लोग साथ में रह रहे होते हैं, साथ में काम कर रहे होते हैं, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है ताकि वो कोई डिसीजन ले पाए, ताकि सारी चीज़ें शांति से चल पाएँ, राइट? सबकी डेवलपमेंट के ऊपर काम हो पाए। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की भी ज़रूरत होती है, ताकि कोई अपने एक दूसरे को मार काट के ना चला जाए, राइट? ताकि पूरी शांति बनी रहे। तो गवर्नमेंट जो है वो ये सारे काम हमारी बिहाफ पर करती है, जो कंट्रीमैन हैं, जो देश में रहने वाले लोग हैं, उनके बिहाफ पर गवर्नमेंट जो है ये सारे काम करती है। तो इलेक्शंस होते हैं और फिर लोग जो है अपने नेता को चुनते हैं, जिसे भी वो चाहते हैं, तो उसको वो चुनते हैं, और उसके बाद वो जो नेता है, वो जो पार्टी है, वो पूरे कंट्री के लोगों के बिहाफ पर ये सभी काम करती है, वो डिसीजंस लेती है, वो फिर उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करती है, और सभी को शांति बनाए रखने का काम, सभी के भले का काम, ये सब गवर्नमेंट देखती है, राइट? तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया, इलेक्शंस हो गए, पार्टी हो गई, तो ये सभी चीज़ें हम आगे जाके और पढ़ेंगे, राइट?